अब आर्त भक्त का प्रसंग एक सुना देता हूँ। महाभारत में ये प्रसंग है। गजराज जाता है सरोवर में जल पीने के वास्ते, पानी पीने के वास्ते। पत्नी भी साथ में थी, पुत्र भी साथ में था। जब गजराज सरोवर में जैसे घुसता है कि ग्राह उसका पैर पकड़, अब दोनों में भारी युद्ध शुरू हो जाता है। कई दिनों तक युद्ध होता है। न तो गजराज 19 हो रहा है, न तो जो ग्राह जो वो भी 19 हो रहा है। समकक्ष युद्ध चल रहा होता है। लेकिन अंत में ग्राह तो जलचर है, पानी का में रहने वाला है, वही भारी पड़ गया। गजराज जो है कमजोर होने लगा। अब शंका उत्पन्न हो गया, तब हमें हाथ अपना जान को धोना पड़ेगा। अब मैं हारने वाला हो गया हूँ इस मल्ल युद्ध में, अब मैं क्या करूंगा। स्मरण होता है जो साथ में पत्नी भी तो है। पत्नी के तरफ गजराज देखता है, पत्नी भी नजर से नजर मिलाती है। खग जाने खग ही के भाषा। गजराज करे आ जाओ, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, हमारी मदद करो। पत्नी कहती आप इतना बलवान हो करके मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, इसीलिए चले थोड़ी देर मुझे रोना ही ना पड़ेगा, ये मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं उस जल में नहीं जा सकती हूँ। गजराज के आंख से जो आंसू बहने लगता है, तुलसीदास जी महाराज इसीलिए लिख दिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परत्य चारे। मित्र अरु नारी, ये चारों की पहचान जो है विपत्ति के समय में देखा जाता है। जिस तरह गजराज की पत्नी मुंह मोड़ लेती है। अब गजराज अपने पुत्र के तरफ देखता है, ये इसको तो मैं जन्म दिया हूँ, ये तो मेरे संजोग से जन्म हुआ है, हमारी शक्ति तो इसमें होगा, हमारी संस्कार तो उसमें भरा हुआ है। अपने पुत्र के तरफ देखता है, पुत्र भी नकार देता है, मुंह को हिलाने लगता है। श्री सद्गुरु महाराज। गजराज अपने पुत्र के तरफ देखने लगता है। पुत्र भी कहता है जब माता नहीं गई, जब तुम्हारी अर्धांगिनी है तो मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, कोई नहीं, मैं अपने माँ के साथ अपना समय अपना जीवन को व्यतीत कर लूंगा, बिता लूंगा। अब गजराज के आंख से आंसू बहने लगता है। पुत्र मोह भी ध्वस्त, पत्नी मोह भी ध्वस्त, दोनों। अब गजराज को कुछ नहीं बचता है। तो यही है मानव के जीवन में, वो तो पशु था, जब संकल्प विकल्प हट जाता है तब वो भगवान का स्मरण करने लग जाता है। उसकी चैतन्य की वृत्ति जो है वो जागृति हो गई, और वहीं से सरोवर में ही स्मरण करने लगता है। आहो कृष्ण कमल नयन खबर लो हमारो, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारो। कृष्ण वहीं से सुदर्शन चक्र भेज देते हैं, ग्राह का गर्दन काट देते हैं। ग्राह जो है मुक्त हो जाता है। गजराज जब कुछ रहा नहीं जाता है तो सरोवर में कमल का पुष्प रहता है, पुष्प को सूर से तोड़ करके भगवान विष्णु को, नारायण को जो है समर्पण कर रहे हैं। इसी यही प्रसंग में भजन गाए हैं, आहो कृष्ण कमल नयन खबर लो हमारो। इसी बात को शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ति मवैवा गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। गजराज की पत्नी पुत्र कोई काम नहीं आया तो शंकराचार्य जी महाराज कहते तुम्हारा पुत्र पत्नी और पति ये काम आ सकता है, इसलिए गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमें, अच्छी गति तुम ही देने वाले हो। ऐसे प्रभु अपना संपर्क जोड़ने के वास्ते गुरु महाराज जी 4 साधन बता दिए हैं, जो जाप मानस जप ध्यान दृष्टि साधन सूरत शुद्ध योग कर सर्वेश्वर की भक्ति, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, यही है भक्ति की पराकाष्ठा। तो भक्ति की पराकाष्ठा कर करके जिस तरह सबरी जो है
अभी आज तो रामनवमी का दिन है, भगवान राम का जन्म जो है भगत हेतु भगवान प्रभु आज ही जो इस धराधाम पर जो है अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो माता कौशल्या हिलने लगी। तो कौशल्या कहती है की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला। ये देख रहा हूँ चक्र उक्र लेकर के आप है, हमारा मती मरी गई है, मैं डर रही हूँ, इसलिए बच्चे के स्वभाव में आ जाइए। तो भगवान राम बच्चे के स्वभाव में आए और फिर जो है वही भगवान राम जाकर के अभी जो पाठ में हम और श्रवण किए हैं, माता सबरी का उपदेश और भगवान राम उपदेश दिए हैं, जो उस भक्ति को जानने के वास्ते, मुक्ति को जानने के वास्ते, बंधन से छूटने के वास्ते, तो प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा क्यों? तो लक्ष्मीनाथ महाराज लिखते हैं तो राम विमल रस औषधि रहत संत के पास, इसीलिए प्रथम भगति संतन कर। विमल रस जो है, मल रहित जो रस है, निर्मल जो भगवान राम का निर्मल मन जन सो मही पावा, वो रस जो है रहत संत के पास। लक्ष्मीपति अनुपान पे करे व्याधि को ना से आने जाने का जो है ये सिस्टम लगा हुआ है, ये उन्हीं के पास वो रस है। वो जो है अनुपान करने से यानी श्रवण करने से ये आवागमन का जो है ये आने जाने का जो दुख है, इस दुख से जब भगवान राम के पास विभीषण जी गए, महाराज रावण के पास से हट करके जब एक लात रावण मार दिए, तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं जो भरी सभा बिच रावण बैठ्यो, चरण प्रहार चलायो, कुटुंब तजी शरण राम तजी आयो। कुटुंब किसका? मन का, कोई शरीर का कुटुंब। मन का कुटुंब कौन है? रस रूप गंध शब्द स्पर्श, इस कुटुंब को छोड़ करके, राक्षस को छोड़ करके अब मैं आपके शरण में आया हूँ। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं हे रघुनाथ अनाथक स्वामी, दीन जानी अपनायो, तुलसीदास रघुवर के चरना भक्ति अभय बर पायो। ये होता है भगवान की शरण में जाने से। लीजिए लंका का राजा बना दिए विभीषण को, लीजिए सुग्रीव का भाई बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना दिया। तो ईश्वर के भक्ति करके ईश्वर के पास पहुंच जाने मात्र से ही लीजिए राजा ही बनिए। प्रजा आज तक नहीं बनाए भगवान राम, सबको राजा ही बना दिए। जितने भी शास्त्र में वर्णन है पढ़ लीजिए। फिर तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं जो देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। किसके भक्ति के बारे में कह रहे हैं? माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन को हारे, कहाँ लगे हुए हैं? सब तो अपने में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। तिनके हाथ दास, आप मुझे उसके क्यों सौंप रहे हैं? इसलिए आप जो है मुझे अपनाइए, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ आपका। इसके लिए सदगुरु वैद वचन विश्वासा, इसलिए गुरु से युक्ति जान करके भक्ति करने से हम आप जो है बंधन से जो छूटने, बंधन में जो पड़े हुए हैं, छूटने का जो मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं। तुलसीदास जी महाराज जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे होते हैं। एक आप सभी जानते होंगे, गांव में कोई अच्छा सा बाबा जी आ जाता है, बाबा लोग, तो सब पहुंचे, बाबा धन नहीं है, टका नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज सबको कहे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, जाओ राम के ऊपर छोड़ दो। बाबा मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते जाओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। और वही जब तुलसी बाबा से कहने लगे तो मुझे आप अपना आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, मैं भी ईश्वर को जानना चाहता हूँ, ईश्वर को ईश्वर से ही मांगना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे कहते हैं जो गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंज शंकर सम हो। अगर ईश्वर को ईश्वर से ही मानेंगे, ईश्वर को ही मांगेंगे, तो गुरु बिनु भव निधि वहां जाना पड़ेगा। अब पुत्र लेना हो, तो धन संपत्ति लेना हो, राज लेना हो, तो जाइए तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो बस मैं अपने समय ज्यादा नहीं लेकर के वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की